हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। आज चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 का 4 और 5 हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है A3 = 15 और इसमें अब S10 दे रखा है। धीरे धीरे देखिए अब बदल रहा है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। हाँ, कि बच्चों थोड़ा आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा दिया, अब आप थोड़ा अलग ढंग का प्रैक्टिस करो। तो कह रहा फाइंड D and A10। मैंने उल्टा पहले दे देता था A13 ना, तो कहता था S13 निकालो। अब यहाँ S10 दे रखा है तो कह रहा है A10 निकालो, है उल्टा। तो इसमें जैसे ए नहीं दे रखा है तो फर्स्ट टर्म में मान लेंगे कॉमन डिफरेंस D ना, D निकालने के लिए कह रहा है। n बराबर जैसे देखिए यहाँ बताएं आपको कि S के साथ चाहे A के साथ जो छोटे अक्षरों में लिखा रहेगा ना वही n होता है। इसमें जैसे A10 n बराबर 10 है, S10 अब A10 पूछ रहा है। n बराबर 10 हम लिख दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है A3 15 है तो A3 A + 2D हो गया इक्वल टू 15। अब S10 = 10/2 2A + n - 1 × D ना, तो n = 10 है 10/2 2 × A + 10 - 1 × D, तो 10 - 1 9D और 2A और 10/2 होगा 5। अभी 5 को नीचे ले जाएंगे। S10 दे रखा है 125, तो 125 यहाँ रख दिए। 125/5 कितना होगा 25, तो 2A + 9D = 25 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया और A + 2D = 15 हो गया। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A + 4D = 30 हो गया ना, और 2 में से 1 को माइनस कर देंगे ना, तो 2A + 9D = 25 और 2A + 4D = 30 या। अब माइनस कर देंगे 2A 9 में से 4 के 5 और 30 में से 25 जाएगा तो -5 आ गया ना, तो D = -5/5 = -1। D निकल गया हमको। अब D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे A + 2D में। A + 2D = 15 में, तो हमको उससे A निकल जाएगा 2 × 1 ना, D = -1 × 1 A = 2 A + 2 × -1 = 15, तो A = 15 + 2 = 17। ठीक है। नाउ A10 = A + 9D ना, A10 = 17 + 9 × 1, 17 - 9 = 8, तो A10 = 8। अब दोनों निकल गया। D = -1 और A10 = 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन D = 5 S9 = 75, फाइंड A and A9 ना, तो इसमें फर्स्ट टर्म में मानेंगे ये नहीं दे रखा है, D इसमें दे रखा है और n आपको बताए हैं कि जो S के साथ है चाहे A के साथ रहेगा। इसमें जरूरी नहीं है, यहाँ A की जगह पर बदल भी सकता है, लेकिन जिसका वैल्यू दे रखा है ना आप उसका देखिए। जैसे यहाँ A9 की जगह पर A20 A15 भी पूछ सकता है, लेकिन S9 यहाँ दे रखा है ना, S9 = 75, तो ये पक्का मानिए कि आप n का वैल्यू 9 ही होगा, है ना। कहीं S वाला जो वैल्यू दे रखा है उसके बदले जो निकालना है आप उसको n मान लें, तो ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है दोनों बराबर दे रखा है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर दे, अलग भी दे सकता है निकालने के लिए। जैसे A9 की जगह पर यहाँ A15 भी लिख सकता है, तो आपको इसको नहीं देखना है। जो वैल्यू दे रखा है ना, चाहे A9 देता तब, चाहे S9 दे रखा है तब, S वाला वैल्यू ना हम n का वैल्यू होता है। तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस 5 है, n = 9 है। अब इसमें पहले खाली AC दे रखा है, सम निकाल देंगे n/2 2A + n - 1 × D, तो 75 = 9/2 2A + 9 - 1 × 5 ना, 9 - 1 क्या 8 × 5 40 ना, तो 75 × 2 = 9 × 2A + 40 ना, तो ये आ गया 75 × 2/9 आ गया। ये यहाँ वाला 9 नीचे आ गया, 3 से काट देंगे। 25 3 × 75 और 3 3 × 9, तो 25 2 × 50/3 = 2A + 40 ना। अब 40 को इधर ले आएंगे, 50/3 - 40 = 2A, तो 50 - 120 = 3 = 2A ना, 50 - 120 = -70 आ गया, जो कि 120 का साइन बड़ा है बाई 3 ना, और A के साथ 2 है तो 2 नीचे आ गया, 2 से कट गया 35/3, तो A = -35/3 हो गया। अब A9 पूछ रहा है A + 8D,
a9 इक्वल टू -35/3 प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। -35 3 प्लस 40 ना, 3 से कर देंगे 40 को तो 120 हो गया। -35 प्लस 120/3, इसको माइनस करिएगा तो 85/3 आ जाएगा। a9 इक्वल टू ना, तो a9 इक्वल टू 85/3, a इक्वल टू -35/3 ना। इस ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन अभी 5 तक किए हैं, अभी इसमें 4 क्वेश्चन और हैं। उसमें अभी 6, 7, 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी उसमें n का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, इसमें तो अभी n का वैल्यू नहीं पूछा है ना, उसमें n नहीं देगा, n ही निकालना है। उसके लिए क्वाड्रेटिक के इक्वेशन बना के निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे, उसको भी बनाएंगे तो देखेंगे कैसे निकलता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।